पायल एक छोटे से गांव की लड़की थी। पिता की मौत के बाद माँ ही उसका सहारा थी। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन पायल ने कभी हालात से शिकायत नहीं की। उसकी शादी शहर के बड़े व्यापारी अमित से हुई। ससुराल पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ पैसे की नहीं, इंसान की कीमत होती है, और वह कीमत पायल की गरीबी ने पहले ही तय कर दी थी। सास माधुरी देवी ने पहले दिन ही कह दिया, हमने तुझे बहू नहीं, मजबूरी में अपनाया है। पायल मुस्कुरा दी, लेकिन दिल अंदर से टूट गया। घर में हर काम पायल के हिस्से आया। सुबह से रात तक मेहनत, फिर भी तारीफ शून्य। रिश्तेदारों के सामने माधुरी देवी कहती, गरीब घर की बहू है, काम ही करेगी। एक दिन पायल ने गलती से मेहमानों के सामने पानी गिरा दिया। अक्ल नहीं है क्या? सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। अमित सब देखता रहा, लेकिन चुप रहा। उसी दिन पायल समझ गई, ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। कुछ महीनों बाद पायल गर्भवती हुई। उसने सोचा, शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन माधुरी देवी ने साफ कहा, अगर लड़की हुई तो हमारे घर मत लाना। ये शब्द पायल के सीने में तीर की तरह लगे। उस रात वह पहली बार रोते रोते सोई नहीं, बल्कि सोचती रही। उसने घर से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। छोटी सी कमाई, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। पायल का आत्मविश्वास माधुरी देवी को खटकने लगा। उन्होंने अमित के कान भर दिए, तेरी पत्नी घर की बातें बाहर फैलाती है। एक दिन उस पर गहनों की चोरी का झूठा इल्जाम लगा। बिना जांच, बिना सवाल पायल को घर से निकाल दिया गया। बारिश की रात थी। एक गर्भवती बहू दरवाजे पर खड़ी थी, बेघर, बेसहारा। पायल ने अपनी मां के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोल लिया। उसका बेटा पैदा हुआ, गरीबी में नहीं, हिम्मत में। सालों बाद वही ससुराल आर्थिक तंगी में था। अमित माफी मांगने आया। पायल ने शांत स्वर में कहा, इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, कमानी पड़ती है। गरीब बहू अब किसी की रहम की मोहताज नहीं थी। वह खुद एक पहचान बन चुकी थी।